Good morning, students. This is Professor Harvinder Singh Saluja from Department of Electronics and Communication Engineering from Sister Kratibar भोपाल. तो लास्ट क्लास में हमने देखा था क्वीन मैकलस की मिनिमाइजेशन टेक्निक, जिसका दूसरा नाम था टैबुलेशन मेथड, जिसके थ्रू हम हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस को मिनिमाइज कर सकते हैं यूजिंग टेबल्स. एंड इट इज यूज्ड बिकॉज इफ वी हैव मोर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, क्योंकि के मैप इज लिमिटेड फॉर द नंबर ऑफ वेरिएबल्स. अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के मैप में 6 से ज्यादा होते हैं तो इट्स नॉट वेरी इफेक्टिवली वी कैन यूज के मैप देयर. तो इन प्लेस ऑफ दैट, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 6 से ज्यादा है या कितने भी हैं, हम के मैप क्वीन मैकलस की मेथड का यूज कर सकते हैं. तो आज की क्लास में हम देखेंगे एक और एग्जांपल क्वीन मैकलस की मेथड का, जिसमें हम कंसीडर करेंगे डोंट केयर टर्म भी along with the minterms. So again we'll start with the steps as we had discussed in the last lecture. सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, उनके मिनटर्म्स और डोंट केयर टर्म्स के रिस्पेक्ट में बाइनरी वैल्यूज को आप लिख लीजिए रफ में. फिर we'll start with the step number 1. तो सबसे पहले 1 2 को भी हम कंसीडर कर रहे हैं बिकॉज दैट इज डोंट केयर. 4 5 6 12 13 14. 1 का होगा आपका 0 0 0 1, 2 का होगा 0 0 1 0, 4 का होगा 0 1 0 0, 5 का होगा 0 1 0 1, 6 का होगा 0 1 1 0, 12 का होगा आपका 1 1 0 0, 13 का होगा आपका 1 1 0 1, 14 का होगा आपका 1 1 1 0. तो आपको एक काम करना है कि 0 से लेके 15 तक के बाइनरी वैल्यूज आपको याद रहने चाहिए, ताकि आप हर बार उसको कैलकुलेट ना करते बैठे, क्योंकि बहुत जनरली हमें हर जगह यूज होगा. फाइन. तो नाउ वी स्टार्ट विद द स्टेप नंबर 1. स्टेप नंबर 1 में अगेन वी हैव 3 एंट्रीज. वन इज ग्रुप, नेक्स्ट इज मिनटर्म एंड देन इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन एज वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर. तो फर्स्ट इज ग्रुप, देन वी हैव मिनटर्म, देन वी हैव बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम शॉर्ट में लिख रहे हैं BR. एंड हमारे पास 4 वेरिएबल हैं, तो 4 वेरिएबल के लिए 4 पोजीशंस होंगे A B C D. फाइन. नाउ विल स्टार्ट विद द सेम कंसेप्ट. हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ वंस 0, फिर नंबर ऑफ वंस 1, नंबर ऑफ वंस 2 एंड सो ऑन. तो सबसे पहले हम चेक करें नंबर ऑफ वंस 0. तो नंबर ऑफ वंस 0 यहाँ कहीं नहीं है, तो विल स्टार्ट विद द नंबर ऑफ वंस 1. तो नंबर ऑफ वंस 1 कहाँ है? 1 में है, 2 में है, 4 में है. 1 2 and 4 we'll write M1 M2 and M4. इसको दे दे ग्रुप नंबर 0. इसकी वैल्यूज क्या है आपकी? इसका 0 0 0 1, इसका आपका 0 0 1 0, इसका आपका 0 1 0 0. सिमिलरली we will proceed with the number of ones 2. नंबर ऑफ वंस 2 कहाँ है? आपके 5 में 6 में. 5 and 6 जो आपके हैं, जिसमें नंबर ऑफ वंस 2 हैं, we'll write M5 and M6. M5 और M6 की आपकी रिस्पेक्ट बाइनरी वैल्यूज क्या है? M5 का है 0 1 0 1, M6 का है 0 1 1 0. इसको हम दे दें ग्रुप नंबर 1 नाम. नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर नंबर ऑफ वंस 3. नंबर ऑफ वंस 3 कहाँ है? सॉरी, M12 में भी आपके नंबर ऑफ वंस 2 हैं. तो वी विल पुट हियर stretch that group, that is M12. M12 में आपके 1 1 0 0 है. तो दिस इज ग्रुप नंबर 1. नाउ विल चेक फॉर ग्रुप नंबर 2, जिसमें नंबर ऑफ वंस 3 होंगे. तो नंबर ऑफ 3 कहाँ है? 13 में और 14 में. तो 13 का क्या होगा आपका? पहले M13 लिख दें, M14 लिख दें. 13 का आपका है 1 1 1 0 1 1 सॉरी 0 1, और आपका 14 का है 1 1 1 0. तो दिस इज स्टेप नंबर 1, जिसमें हम अरेंज करेंगे हमारे ग्रुप्स को उनके नंबर ऑफ वंस के हिसाब से इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. फाइन. तो दिस इज स्टेप नंबर 1. नाउ विल चेक फॉर द स्टेप नंबर 2. हम एक काम करेंगे स्टेप नंबर 1 में.
जो हमारे डोंट केयर्स हैं उनको अलग से समझने के लिए हम उनके आगे एक स्टार मार्क कर देंगे, जो कि हमें बताता रहेगा कि डोंट केयर्स हैं। फाइन, M2 और M4 आर डोंट केयर्स, तो उनके आगे हमने स्टार लगा लिया। नाउ विल चेक फॉर स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में भी हमारी एंट्रीज वही होगी, ग्रुप, मिन टर्म्स, then binary representation. Binary representation is A B C D. फाइन, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें हम कंपेयर करेंगे n ग्रुप को n+1 ग्रुप से। हमारा कंपैरिजन का कंसेप्ट वही है जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि जब हम ग्रुप नंबर n को n+1 से कंपेयर करेंगे तो n ग्रुप्स के सभी मिन टर्म्स को हम कंपेयर करेंगे ग्रुप नंबर n+1 के सभी मिन टर्म के साथ। और कंपैरिजन तभी पॉसिबल होगा जब 4 में से 3 बिट्स की पोजीशन सेम हो और 1 बिट की पोजीशन ऑब्वियसली बात है डिफर होगी, क्योंकि 2 मिन टर्म सेम नहीं हो सकते। सेम होंगे मतलब चारों पोजीशन सेम हो और वो रिपीट अगले ग्रुप पे नहीं आएगा। तो 3 पोजीशन सेम होनी चाहिए, चौथी पोजीशन डिफर होनी चाहिए। तो जो पोजीशन डिफर होगी उस पोजीशन पे हम डैश पुट कर देंगे। फाइन, तो विल स्टार्ट विद ग्रुप नंबर 0 and 1। ग्रुप नंबर 0 के हर मेंबर को हम कंपेयर करेंगे ग्रुप नंबर 1 के हर मेंबर से। तो हम पहले ग्रुप का नाम दे देते हैं ग्रुप नंबर 0। विल कंपेयर विद 1 and 5। 1 and 5 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो 3 पोजीशन सेम है, दैट इज 0 0 1। सेकंड वाली पोजीशन डिफर है, उसकी जगह हम लिख देंगे 0-01 0-01। और यहाँ पर हम मिन टर्म्स लिखेंगे क्योंकि हम यहाँ पर मिन टर्म को कंपेयर कर रहे हैं। तो 2 मिन टर्म हो जाएंगे, तो 2 मिन टर्म हो जाएंगे, दैट मींस मिन टर्म्स प्लूरल फॉर्म। तो हम इसको लिखते हैं M1 M5 M1 M5। नाउ विल चेक विद M1 M6। M1 M6 को चेक करोगे तो हम देख रहे हैं कि 3 पोजीशन में डिफरेंट है। फर्स्ट पोजीशन सेम है, सेकंड 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है। तो 1 और 6 कंपेयर नहीं होगा। सिमिलरली विल चेक 1 and 12। 1 and 12 भी चेक करें तो फर्स्ट पोजीशन डिफरेंट है, सेकंड पोजीशन डिफरेंट है एंड फोर्थ पोजीशन डिफरेंट है। 3 पोजीशन डिफरेंट है, तो अगेन इसमें भी कंपैरिजन नहीं होगा। नाउ विल चेक M2 विद M5। हर मेंबर को कंपेयर करना है, हर मिन टर्म को कंपेयर करना है एक दूसरे ग्रुप के साथ। तो नाउ M2 M5 को चेक करें तो M2 M5 में फर्स्ट सेम है, सेकंड डिफरेंट है, थर्ड डिफरेंट है, फोर्थ डिफरेंट है, वी कैन चेक। तो ये भी कंपेयर नहीं होगा। M2 M6 देखें, फर्स्ट सेम है, सेकंड डिफरेंट है, थर्ड सेम है, फोर्थ सेम है, दैट इज 0-10 0-10। इसको हम नाम दे देंगे M2 M6। M2 इसके साथ स्टार M6। नाउ M2 M12 के साथ जब चेक करेंगे विल चेक फर्स्ट बिट इज चेंजिंग, सेकंड बिट इज चेंजिंग एंड थर्ड बिट इज चेंजिंग। अगेन M2 M12 के साथ कंपेयर नहीं होगा। नाउ विल चेक M4 विद ऑल दीज 3 एंट्रीज। M4 M5 के साथ चेक करेंगे तो फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, थर्ड सेम है एंड फोर्थ इज डिफरेंट। तो वी कैन राइट 0-1 0-, 0-1 0-। इसको हम लिख देंगे M4 M5 M4 M5। क्योंकि M4 डोंट केयर है तो उसके ऊपर हम स्टार मार्क कर देंगे। फाइन, नाउ विल चेक M4 M6 के साथ। M4 M6 के साथ चेक करेंगे तो अगेन 3 बिट सेम है, फर्स्ट सेम है, सेकंड सेम है, लास्ट सेम है। जो थर्ड सेम उसकी जगह डिफरेंट है, उसकी जगह हम डैश लिख देंगे, दैट इज 0-1-0, दैट इज M4 M6 M4 M6। नाउ चेक M4 विद M12। M4 विद M12 चेक करेंगे तो अगेन कंपैरिजन हो पाएगा। लास्ट के 3 बिट इसके सेम है, फर्स्ट बिट डिफर है, तो इट इज -1-0-0, that is M4 M12 star and M12। so this is group number 1 0, जिसमें हमने ग्रुप नंबर 0 और ग्रुप नंबर 1 ऑफ स्टेप 1 कंपेयर किए। नाउ विल चेक द एंट्रीज ऑफ ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2 ऑफ स्टेप नंबर 1, और इसमें हम दे देंगे उसको ग्रुप नंबर 1 नाम। अब हम चेक करेंगे 5 और 13 को। 5 और 13 चेक किया, फर्स्ट डिफरेंट है,
and rest all are same. We'll put dash 101 dash 101. तो आपका है M5 M13 M5 M13. Now we'll check for the other M5 M14 M5 M14 में हम चेक करें. फर्स्ट डिफरेंट है एंड थर्ड डिफरेंट है एंड फोर्थ डिफरेंट है, तो M5 M14 नहीं होगा. नाउ विल चेक M6 M13 M6 M13 चेक करते हैं. तो फर्स्ट डिफरेंट है, लास्ट डिफरेंट है, थर्ड डिफरेंट है, तो ये भी नहीं होगा. फिर हम चेक करते हैं M6 M14 चेक करें तो फर्स्ट डिफरेंट है, बाकी तीन सेम है, तो इट इज डैश 110 डैश 110. इस पे क्या होगा आपका M6 M14 M6 M14 that is dash 110. Now we'll check 12 with these two. 12 को चेक करें 13 से, that is 110 dash. तीन बिट सेम है, चौथी बिट डिफरेंट है, that is 110 dash. That is M12 M13. Now we'll check M12 M14. M12 M14 में भी चेक करेंगे तो फर्स्ट सेकेंड और लास्ट बिट सेम है, थर्ड बिट चेंज है, तो आपका आ जाएगा 11-0 11-0. That is M12 and M14. M12 and M14. This is step number 2. Fine. अब जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था, स्टेप नंबर 1 में हम टिक करेंगे उन मिनटर्म्स को जिनने अगले स्टेप के मिनटर्म्स या ग्रुप बनाने में सहायता की, कंपैरिजन करने में. तो हम चेक करें M1 ने यहाँ पर सहायता की, विल पुट टिक हियर. नाउ M2 ने यहाँ पर सहायता की, विल पुट टिक हियर. M4 ने यहाँ पर सहायता की, विल पुट टिक हियर. M5 ने यहाँ पर सहायता की, विल पुट टिक हियर. 6 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, पुट टिक हियर. 12 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, पुट टिक हियर. 13 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, पुट टिक हियर. एंड सिमिलरली 14 ने यहाँ पार्टिसिपेट किया, विल पुट टिक हियर. तो स्टेप नंबर 1 के हर एक मिनटर्म ने स्टेप नंबर 2 के मिनटर्म्स या ग्रुप ऑफ मिनटर्म बनाने में सहायता की, कंपैरिजन बनाने में सहायता की. तो दिस इज स्टेप नंबर 2. नाउ विल रब स्टेप नंबर 1. Now we'll write step number 3. यहां पर हो जाएगा मिनटर्म्स, क्योंकि अब जो है पेयर ऑफ मिनटर्म्स कंपेयर होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा क्वाड. फाइन. नाउ अगेन द प्रोसेस रिमेन सेम. हम ग्रुप नंबर 0 को ग्रुप नंबर 1 से कंपेयर करेंगे, दैट इज ग्रुप नंबर n को ग्रुप नंबर n+1 से कंपेयर करेंगे. कंपेयर करने के बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले डैश की पोजीशन सेम है कि नहीं. अगर डैश की पोजीशन सेम है, फिर हम फर्दर कंपैरिजन करेंगे. फर्दर कंपैरिजन होगा 3 बिट्स का. उन 3 बिट्स में 2 बिट्स की पोजीशन सेम होनी चाहिए. जो चौथे बिट की पोजीशन डिफरेंट होगी उस जगह पे हम डैश पुट कर देंगे. तो नाउ लेट्स सी, विल कंपेयर इट. नाउ सबसे पहले, अब चूंकि हम 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर ग्रुप एक ही आएगा, एक उसका नाम दे दें ग्रुप नंबर 0. हम चेक करें 15. सबसे पहले हम 15 का जो डैश की पोजीशन देखते हैं, दैट इज सेकंड पोजीशन ऑफ डैश. लेकिन सेकंड पोजीशन ऑफ डैश यहाँ कहीं नहीं है. यहाँ फर्स्ट है, यहाँ फर्स्ट है, यहाँ थर्ड है, सॉरी लास्ट है, और यहाँ थर्ड है. तो M5 और M1 कंपेयर नहीं होगा. फाइन. नाउ विल चेक M2 M6 विथ रेस्ट ऑल ऑफ द एंट्रीज ऑफ ग्रुप नंबर 1. तो M2 M6 में जो डैश की पोजीशन है वो सेकंड है. यहाँ पर डैश की पोजीशन सेकंड कहीं नहीं है. यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ भी फर्स्ट है, यहाँ लास्ट है, यहाँ थर्ड है. तो M2 और M6 ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया. नाउ विल चेक M4 M5. M4 M5 में हम देखते हैं डैश की पोजीशन लास्ट है, तो डैश की पोजीशन लास्ट यहाँ पर एक जगह है. उसके साथ हम बाकी के बाइनरी वैल्यूज देखते हैं. बाकी के बाइनरी वैल्यूज यहाँ पर 110 है, यहाँ पर 010 है, मतलब लास्ट, सेकेंड एंड थर्ड आर सेम, फर्स्ट इट्स चेंजिंग. तो हम लिख देंगे डैश 10 डैश डैश 10 डैश. और उसके लिए आपकी मिनटर्म्स क्या है, M4 M5 M4 M5, और यहां पर क्या है M12 M13 M12
M13 फाइन। नाउ M4 M5 की एक लास्ट डैश थी, सिर्फ एक ही जगह थी, तो वो भी कंपैरिजन हो गया। नाउ चेक M4 M6। M4 M6 में जो डैश की पोजीशन है वो थर्ड है, तो यहाँ पर थर्ड सिर्फ एक ही जगह है लास्ट में, और बाकी के एंट्रीज हम देख लेते हैं। बाकी के एंट्रीज इसमें क्या है, 010 है, इसमें क्या है 110 है, मतलब 1 इसका सेम है और 0 इसका सेम है, मतलब दो एंट्री सेम है। तो हम लिख सकते हैं डैश 1 डैश 0, डैश 1 डैश 0, और उसकी एंट्री क्या होंगी आपकी M4 M6 फाइन, एंड इसमें क्या होगी आपकी M12 M14, M12 M14 fine. Now we will check M4 M12 with the entries of group number 1. तो M4 और M12 में डैश की पोजीशन 1 जो फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे दो हैं, एक तो M5 M13 और एक है M6 M14। पहले हम चेक करते हैं M5 M13 से। M5 M13 से जब हमने चेक किया तो वी हैव सीन द रेस्ट एंट्रीज, 1 it is same, 0 it is same, last is changing, that means we write dash 1 0 dash, dash 1 0 dash fine। that is we will compare this with this, this is dash 1 0 dash, इसकी वैल्यूज क्या होंगी M4 M12 M4 M12 and then it is M5 M13 M5 M13। now check M4 M12 with M6 M14, डैश की पोजीशन सेम है, बिट्स जो आपकी है 1 सेम है, 0 सेम है, ये वाली डिफरेंट है, तो आपकी हो जाएगी डैश 1 डैश 0, डैश 1 डैश 0। इसके लिए आपकी बाइनरी आपके मिड टर्म्स क्या है, that is 4 12, that is M4 M12 M6 M14 M6 M14 फाइन। तो दिस इज ग्रुप नंबर 0। सिर्फ एक ही ग्रुप आएगा क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही ग्रुप थे हमारे स्टेप नंबर 2 में। अब हम चेक करते हैं स्टेप नंबर 2 में किस किस पेयर ऑफ मिड टर्म्स ने पार्टिसिपेशन करने में हेल्प नहीं की। फाइन, विल चेक M1 M5। M1 M5 यहां पर कहीं भी नहीं है। फाइन, M1 M5 यहां कहीं नहीं है, तो विल पुट क्रॉस हियर। सिमिलरली विल चेक M2 M6। M2 M6 भी यहां कहीं नहीं है, यू कैन चेक इट, तो यहां भी हम पुट कर देंगे क्रॉस। विल चेक M4 M5। M4 M5 यहां पर था एक जगह और भी है, विल पुट टिक हियर। M4 M6, M4 M6 यहां पर है, विल पुट टिक हियर। विल चेक M4 M12। M4 M12 यहां पर है, विल पुट टिक हियर। विल चेक M5 M13। M5 M13 यहां पर है, विल पुट टिक हियर अगेन। विल चेक M6 M14। M6 M14 यहां पर है, विल पुट टिक हियर। विल चेक M12 M13। M12 M13 आपका कहां रहा है, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, विल पुट टिक हियर। नाउ चेक M12 M14। M12 M14 आपका सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, विल पुट टिक हियर। तो जो टिक हो रहे हैं वो आपके एसेंशियल प्राइम इंप्लीकेंट नहीं है, जो क्रॉस हो रहे हैं वो आपके प्राइम इंप्लीकेंट हैं। फाइन, तो हम लिख सकते हैं यहां पर प्राइम इंप्लीकेंट्स जो हमारे हैं PI। एक तो हमारा जो क्रॉस है यहां पर स्टेप नंबर 2 में फर्स्ट वाला क्रॉस, तो फर्स्ट वाला क्रॉस क्या है आपका A बार C बार D, A बार C बार D प्लस A बार C बार D, देन इट इज A बार C D बार, A बार C D बार प्लस। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 इज कंप्लीटेड। हम अपने सहायता के लिए लिख लेते हैं, आगे हमें काम आएगा। जो डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू आपके प्राइम इंप्लीकेंट क्या क्या थे,
ए बार सी बार डी के लिए आपके डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग क्या थे, M1 M5, तो हमने इसके आगे लिख लीजिए 1 and 5। सिमिलरली फॉर ए बार सी डी बार के लिए क्या था आपका डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग, इट इज 2 and 6, राइट, 2 and 6, फाइन। नाउ विल rub the step number 2। Now we'll look in the step number 3। स्टेप नंबर 3 में भी स्टेप नंबर 4 तब होता जब हम दो ग्रुप को कंपेयर करते और कंपैरिजन पॉसिबल होता। तो कंपैरिजन के लिए एटलीस्ट दो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए या दो ग्रुप्स होने चाहिए। यहाँ पर सिर्फ एक ही ग्रुप है तो फर्दर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। तो ये वो मतलब इनमें जितने भी आपके क्वाड मिनटर्म्स हैं किसी ने भी फर्दर ग्रुप्स बनाने में सहायता नहीं की, मतलब सभी आपके प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। तो अब इन सब की हम बाइनरी वैल्यूज देख लें। हम देख सकते हैं 0 1 0 डैश 0 1 0 डैश, दीज टू आर सेम, तो हम इनके लिए एक सेम वैल्यू लिख देंगे, दैट इज बी सी बार। ओके, नाउ these two remaining are again same, we can check 0 1 sorry dash 1 dash 0 dash 1 dash 0। इसके लिए आपकी बाइनरी वैल्यू क्या होगी, बी डी बार, बी डी बार। तो ये आपके चार प्राइम इम्प्लीकेंट आ गए। ये प्राइम इम्प्लीकेंट हमने डिफाइन किया था पिछले क्लास में। प्राइम इम्प्लीकेंट वो ग्रुप्स ऑफ मिनटर्म्स है या वो मिनटर्म्स है जो कि फर्दर कंबाइंड नहीं होते किसी मिनटर्म्स या ग्रुप ऑफ मिनटर्म के साथ, फाइन। तो दिस इज स्टेप नंबर 3। नाउ विल चेक द स्टेप नंबर 4 एंड दैट इज द लास्ट स्टेप। अब सिमिलरली जैसे हमने यहां पर लिखा था बी बार बी सी बार के लिए हमारे मिनटर्म क्या क्या होंगे या डेसिमल नंबर क्या होंगे, तो बी सी बार के लिए आपके नंबर्स होंगे 4 5 12 13, 4 5 12 13। और आपके बी डी बार के लिए क्या होंगे, बी डी बार जो बचा हुआ है आपका रिमेनिंग, दैट इज 4 6 12 14, 4 6 12 14, फाइन। Now we will make the prime implicant table, that is step number 4। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल जिसके लिए आपकी एंट्रीज होंगी। सबसे पहले प्राइम इम्प्लीकेंट, फिर आपकी होगी एंट्री डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू द प्राइम इम्प्लीकेंट, correspond to prime implicant। Now next is minterms। ठीक है, अब यहां पर मिनटर्म्स की बात हो रही है। मिनटर्म्स में मिनटर्म्स सिर्फ ये हैं, डोंट केयर आर नॉट द मिनटर्म्स। सिर्फ डोंट केयर ने आपको सहायता की फर्दर कंपैरिजन करने में। जैसे के मैप ने क्या करता था, डोंट केयर, के मैप में डोंट केयर का काम था फर्दर बड़ा ग्रुप बनाने में सहायता करना। यहाँ पर डोंट केयर का काम है फर्दर कंपेयर करना या फर्दर कंपैरिजन में मदद करना। तो इन दिस वी विल नॉट कंसीडर द डोंट केयर, वी विल टेक ओनली द मिनटर्म्स, बिकॉज डोंट केयर का मतलब या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। वी आर नॉट श्योर, वी आर नॉट कंफर्म। अगर कंफर्म नहीं है तो वी विल नॉट एंटर इन दिस फाइनल प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। तो हम लिख लें इसमें 1 5 6 12 13 14, fine। Now I'll put the prime implicants। प्राइम इम्प्लीकेंट्स हमारे पास चार प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। फर्स्ट इज अवर ए बार सी बार डी, ए बार सी बार डी। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट है हमारा ए बार सी डी बार, ए बार सी डी बार। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट हमारा बी सी बार, बी सी बार। नेक्स्ट प्राइम इम्प्लीकेंट हमारा बी डी बार। हम इनके रो बना दें। like this,
नाउ रिमेनिंग जो लाइन है उसको हम रब कर दें. Now what we'll do? We have to write the second entry of prime implicant table, that is decimal number corresponding to the prime implicant. तो prime implicant a bar c bar d का डेसिमल नंबर क्या करस्पॉन्डिंग था? दैट इज 1 और 5. तो यहाँ पर लिख लीजिए 1 and 5. प्राइम इम्प्लीकेंट ए बार सी डी बार के लिए डेसिमल नंबर क्या करस्पॉन्डिंग था? दैट इज 26. नाउ करस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर फ्रॉम फॉर प्राइम इम्प्लीकेंट बीसी बार के लिए क्या था आपका? 4 5 12 13. 4 5 12 13. आपके लिए बीडी बार के लिए क्या था? 4 6 12 14. 4 6 12 14. तो ये आपके डेसिमल नंबर आ गए करस्पॉन्डिंग टू द प्राइम इम्प्लीकेंट. अब मिन टर्म्स वाले कॉलम में जो जो डेसिमल नंबर है उस पे आप क्रॉस पुट कर दीजिए. दैट इज 1 पे एंड 5 पे, बिकॉज ए बार सी बार डी में 1 और 5 आ रहा है, तो 1 और 5 पे हमने क्रॉस पुट कर दिया. ए बार सी डी बार के लिए क्या आ रहा है? 2 6 आ रहा है, तो 2 वाले कॉलम में और 6 वाले कॉलम में. चूंकि 2 हमारा डोंट केयर था तो वो यहां पर अवेलेबल नहीं है, तो वी विल पुट क्रॉस ओनली एट 6 विच इज अवर मिन टर्म. नाउ बी बार सी बार के लिए हम अगेन क्रॉस पुट कर देंगे 4 5 12 13 पे. चूंकि 4 हमारा डोंट केयर था जो कि मिन टर्म्स में नहीं है, तो विल पुट क्रॉस इन 5 12 एंड 13. 5 पे 12 पे एंड 13 पे. Similarly, we will put cross in 4 6 12 14. 4 अगेन हमारा डोंट केयर था जो कि हमारे मिन टर्म्स वाले कॉलम में नहीं है, तो हम क्रॉस पुट करेंगे 6 12 एंड 14 पे. नाउ अब हमें कॉलम वाइज चेक करना है मिन टर्म्स को, और हमें चेक करना है ऐसे कौन से कॉलम है हमारे मिन टर्म्स के जिसमें नंबर ऑफ क्रॉस सिंगल है. जिसमें नंबर ऑफ क्रॉस सिंगल होगा उसको हम सर्कल कर देंगे. तो हम चेक करते हैं फ्रॉम मिनटर्म 1. मिनटर्म 1 में हम देखें नंबर ऑफ क्रॉस सिर्फ एक ही जगह है. एक ही जगह मतलब हम उसको सर्कल कर दें. 5 पे चेक करते हैं हमारे नंबर ऑफ क्रॉस 2 है. 2 है तो हम सर्कल नहीं करेंगे. 6 पे देखते हैं हम अगेन नंबर ऑफ क्रॉस 2 है, तो अगेन विल नॉट सर्कल इट. अगेन विल चेक फॉर 12. अगेन द नंबर ऑफ क्रॉसेस 2 विल नॉट अगेन सर्कल इट. फॉर 13 वी हैव चेक्ड नंबर ऑफ क्रॉसेस ओनली 1. दैट मीन्स सिंगल, तो हम उसको सर्कल कर देंगे. सिमिलरली विल चेक फॉर 14. नंबर ऑफ क्रॉस सिर्फ एक ही है, एक है, तो अगेन वी हैव टू सर्कल इट. इस तरीके से हमने मिन टर्म्स को देखते हुए उनके नंबर ऑफ क्रॉस की वैल्यूज को देखते हुए वी हैव सर्कल्ड इट. फाइन. तो नाउ अब हमारा जो फाइनल आंसर होगा दैट इज ईपीआई, दैट इज एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, जिसको हमने डिफाइन किया था लास्ट क्लास में. Essential prime implicant is a prime implicant in which at least one or more min terms are unique. जिसमें एक या एक से ज्यादा min terms यूनिक होने चाहिए जो बाकी किसी प्राइम इम्प्लीकेंट पे नहीं है. तो हम रो वाइज चेक करते हैं. तो रो वाइज सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ऐसे कौन से क्रॉस है जो सर्कल है, किस रो में है. तो फर्स्ट वाले रो में देखते हैं एक क्रॉस है जो सर्कल है, तो वो आ रहा है हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट ए बार सी बार डी में. तो हम उस पर लिख देंगे ए बार सी बार डी प्लस. हम चेक करते हैं सेकेंड रो, दैट इज प्राइम इम्प्लीकेंट ए बार सी डी बार. उस रो में कोई भी ऐसा क्रॉस नहीं है जो सर्कल है, तो वी विल नॉट कंसीडर दिस प्राइम इम्प्लीकेंट. नाउ विल चेक द प्राइम इम्प्लीकेंट बीसी बार. बीसी बार वाली रो में देखें तो एक क्रॉस है जो सर्कल है, तो वी विल कंसीडर दिस प्राइम इम्प्लीकेंट बीसी बार आल्सो प्लस. सिमिलरली we'll check for BD bar. BD bar को जब हम चेक करेंगे तो again we have seen there is one cross that is circled here. इस कारण से again we will take this also, that is BD bar. ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है मिनिमाइजेशन का, that is essential prime implicant. ये रिड्यूस करके हमारे 3 टर्म्स मिले जो हमारे 6 मिन टर्म्स के थे और 2 डोंट केयर के थे. अब हम चेक करें एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स में कि ऐसे जो हमने मिन टर्म्स या हमने जो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स के मेंबर लिए हैं उनमें ऐसे कौन कौन से टर्म यूनिक हैं जो और किसी में नहीं है, और जिसको हमने कंसीडर नहीं किया क्या उसमें यूनिक था कि नहीं था. लेट्स सी. पहला ए बार सी बार डी. ए बार सी बार डी में हम देख सकते हैं
वन एक ऐसा मिन टर्म है जो कहीं भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, दैट मींस इट इज यूनिक। तो ये एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होना ही था, तो दैट इज देयर। नाउ चेक बीसी बार। बीसी बार में हम चेक कर सकते हैं 13 एक ऐसा टर्म है जो कहीं नहीं है, 13 यहां भी नहीं है, 13 यहां भी नहीं है, 13 यहां भी नहीं है, तो 13 एक ऐसा यूनिक मिन टर्म है जो कहीं नहीं है, तो दैट शुड बी द पार्ट ऑफ एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है। नाउ चेक फॉर बीडी बार। बीडी बार में हम चेक करें, वी हैव 14 is a unique min term which is not there in first prime implicant, second prime implicant and third prime implicant. That means इस कारण से BD बार भी हमारा essential prime implicant है। अब हम चेक करते हैं जिसको हमने नहीं लिया उसमें कोई यूनिक टर्म था कि नहीं था। A बार C D बार नहीं लिया हमने, A बार C D बार में एक तो 2 था, तो 2 हमारा डोंट केयर में आ रहा है, मिन टर्म में नहीं आ रहा, that means we don't have to consider it. Now 6 चेक करें तो 6 जो था वो यूनिक नहीं है, 6 लास्ट वाले हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट में है, इसलिए ये हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं है। तो लाइक दिस वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस यूजिंग क्वीन-मैकक्लस्की मेथड। तो लास्ट स्टेप होगा या लास्ट एक्सप्रेशन होगा वो हमारा एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होगा। अब हम चेक करते हैं कि अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे, 2 क्वेश्चन देखे क्वीन-मैकक्लस्की मेथड में जो मिन टर्म्स के फॉर्म में दिए गए थे, मतलब एसओपी फॉर्म में दिए गए थे। अब अगर पीओएस फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बस हम एक इनिशियल स्टेप देख लेते हैं। इनिशियल स्टेप के बाद रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर सेम, वो आप जो अपने अभी 2 क्वेश्चंस किए उस हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं एंड फाइंड द आंसर। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा पीओएस दैट इज प्रोडक्ट ऑफ सम का कांसेप्ट भी क्लियर हो जाए। We'll take one question. Function y equals to pi m। हमको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम को हम पाई और कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, where कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मैक्स टर्म्स and max terms are the individual terms of your standard or canonical form of POS, that is product of sum. So question given is 2 7 8 9 10 12। फाइन, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है यूजिंग क्वीन-मैकक्लस्की मेथड। चूंकि हमने अभी तक क्वीन-मैकक्लस्की मेथड जो देखा दैट इज डीलिंग विद मिन टर्म्स ओनली, बट द क्वेश्चन गिवन अस इन द मैक्स टर्म। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था मिन टर्म और मैक्स टर्म का, मिन टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मैक्स टर्म एंड मैक्स टर्म इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ मिन टर्म, मतलब उसका अपोजिट। तो हम सबसे पहले ये डिसाइड करें, यहाँ पर 4 वेरिएबल है, मतलब क्वेश्चन हमारा 0 से लेकर 15 तक क्या है, मिन टर्म। तो आप यहां से हम इसका मिन टर्म निकाल सकते हैं, दैट इज y a b c d, दैट इज समेशन ऑफ स्मॉल m। मिन टर्म के लिए स्मॉल m रिप्रेजेंट करेंगे। तो 0 से 15 तक के लिए जो ये एलिमेंट दिए गए या मैक्स टर्म दिए गए उनको रिमूव करने के बाद जो टर्म आएंगे वो हमारे मिन टर्म होंगे। तो लेट्स सी, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 मैक्स टर्म में, तो 2 विल नॉट कंसिडर, विल चेक टेक 3 4 5 6 7 मैक्स टर्म में आ गया, विल नॉट टेक 7, 8 मैक्स टर्म में आ गया, विल नॉट टेक 8, 9 मैक्स टर्म में आ गया, विल नॉट टेक 9, 10 मैक्स टर्म में आ गया, विल नॉट टेक 10, विल टेक 11 क्योंकि 11 मैक्स टर्म में नहीं था, 12 मैक्स टर्म में आ गया, विल नॉट टेक 12, विल टेक 13, 14 and 15. So this is the min terms that we have derived from the question given in the max terms. बस हमने उसका कॉम्प्लीमेंट करके जो जो टर्म्स नहीं थे वो टर्म्स मिन टर्म्स में लिख दिए। अब क्वेश्चंस आपको उसी पैटर्न में करना है, स्टेप्स आर सेम। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम इनकी बाइनरी वैल्यूज लिख लें, ये जो 10 मिन टर्म्स दिए गए हैं उनकी बाइनरी वैल्यूज लिखने के बाद स्टेप नंबर 1 विल स्टार्ट विद द नंबर ऑफ वंस 0, number of ones 1, number of ones 2, number of ones 3, number of ones 4 and so on. Then step number 2 में हम कंपेयर करेंगे कि एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, मतलब n ग्रुप को n+1 ग्रुप से, अगर 3 बिट सेम है तो कंपैरिजन होगा और चौथा बिट जो डिफर है उसकी जगह हम डैश लिख देंगे। फर्दर यू विल कंपेयर यूजिंग द सेम प्रोसेस। स्टेप नंबर 3 में अगेन व्हाट विल डू, आपको जो डैश मिली है
डैश की पोजीशन को चेक करते हुए रिमेनिंग 3 बिट को चेक करना है। 3 बिट में 2 बिट सेम होंगे तो वी हैव टू कंपेयर, और जो चौथा बिट डिफरेंट होगा उसकी जगह फिर डैश। सेम प्रोसेस यू हैव टू रिपीट टिल द कंपैरिजन इज पॉसिबल। और जो जो मिन टर्म्स कंपेयर करने में मदद नहीं कर रहे हैं वो मिन टर्म्स कहलाएंगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो मिन टर्म्स होते हैं या ग्रुप ऑफ मिन टर्म्स होते हैं जो फर्दर सिंप्लीफिकेशन या फर्दर कंपैरिजन करने में मदद नहीं कर रहे हैं। फिर आप उस तरीके से प्राइम इम्प्लीकेंट निकाल लेंगे स्टेप नंबर 1 2 3 एंड फर्दर स्टेप से। देन यू हैव टू मेक अ प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल। प्राइम इम्प्लीकेंट टेबल में आप सबसे पहले प्राइम इम्प्लीकेंट की एंट्री लिखेंगे, फिर डेसिमल नंबर करस्पॉन्डिंग टू प्राइम इम्प्लीकेंट लिखेंगे, फिर करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स लिखेंगे एंड फर्दर आपको एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट निकालना है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो प्राइम इम्प्लीकेंट होंगे जो कि कहीं ना कहीं यूनिक है, और एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट में हर मिन टर्म कवर होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। लाइक दिस यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन और एनी क्वेश्चन ऑफ क्वीन-मैक्लास्की मेथड, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस मेथड वेरी वेल। एंड अगेन आपको कोई भी डाउट होगा तो हम इसको डाउट क्लियरिंग सेशन में उसको क्लियर करेंगे, लेकिन क्वीन-मैक्लास्की मेथड में आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे खुद से, ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो। और जब तक हम डाउट क्लियरिंग सेशन लेंगे फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।